अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम था और नदियाँ उफान पर थी, नदियाँ उफान पर थी और अपने एक बहुत बड़े बहाव के साथ नदियाँ समुद्र की ओर जा रही थी। एक नदी को घमंड हो गया, एक नदी को इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको अपने साथ में बहाकर लेकर चली जाती हूँ और उसको समुद्र के अंदर समाविष्ट कर देती हूँ। और नदी को इतना घमंड, इतना अहंकार कि उसने समुद्र से कहा, अरे तुझे मालूम है मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उसको अपने आगोश में ले लेती हूँ और अपने साथ लेकर के तेरे अंदर डाल देती हूँ। जब समुद्र ने नदी की ये बात सुनी, नदी छोटी सी होती है और समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत विराट होता है, लेकिन समुद्र की एक खासियत होती है कि वो हमेशा मर्यादा में रहता है। समुद्र कितना ही विराट हो जाए, कितना ही विशाल हो जाए, लेकिन वो अपनी कभी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि वाणी अगर अपनी मर्यादा छोड़े तो नाश होता है और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़े तो महाविनाश हो जाया करता है। तो समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है। और जब समुद्र ने नदी की ये बात सुनी तो उसको लगा कि इसको बहुत बड़ा घमंड हो गया है, इसको अपने आप पर बहुत घमंड हो गया है और ये घमंड में फूले भी समा नहीं रही है, घमंड में फूले भी समा नहीं रही है और मुझसे आकर कह रही है कि मेरे जैसा कोई नहीं, जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसको अपने आगोश में लेकर के समुद्र के अंदर डाल देती हूँ। जब समुद्र ने ये सुना तो उसने नदी से कहा, मेरी प्यारी बहन, मुझे मालूम है तेरे में बहुत ताकत है, मुझे मालूम है तेरे में बहुत ताकत है, बस कल जब आओ तो थोड़ी सी कृपा करना, अपने साथ थोड़ी घास भी लेकर के आना। क्या कहा? कल जब आओ तो अपने साथ थोड़ी घास लेकर के भी आना। नदी ने कहा, बस इतना छोटा सा काम मुझे बताया, मैं कल जरूर कर दूंगी। और कहते हैं कल नदी अपने पूरे बहाव के साथ समुद्र की ओर बढ़ती चली, बढ़ती चली, बढ़ती चली और उसने जो भी रास्ते में आया सब कुछ वो अपने साथ में लेकर के उसने समुद्र में डाल दिया। और समुद्र ने कहा, भाई क्या बात है, तू घास लेकर के नहीं आई, तू अपने साथ घास लेकर के नहीं आई, मैंने तुझे कहा था ना कि कल तू आते समय घास लेकर के आना। तो नदी ने कहा, क्या बताऊं, मैं घास को अपने साथ नहीं ला पाई, मैं क्या बताऊं, मैं घास को अपने साथ नहीं ले आ पाई, क्योंकि जब भी मैंने घास को उखाड़ने की कोशिश की तो घास थोड़ी झुक गई और परिणाम ये आया कि मैं उसको साथ में लेकर नहीं आ पाई। जब मैंने घास को अपने साथ में लाने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घास का ये नियम होता है कि वो झुक जाती है, वो झुक जाती है। इसीलिए इस दुनिया में जो झुकने को तैयार होता है उसे दुनिया की कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती है। जो झुकने के लिए तैयार रहता है उसे कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती है। इस दुनिया में जो विनम्र होता है वो बेशकीमती बन जाता है और जो अकड़ा हुआ रहता है वही एक दिन बेकार हो जाया करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है, अकड़पन मुर्दे की पहचान होती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक विशेष विषय से जोड़ रहा हूँ और वो विषय है हमारा विनय से जुड़ा हुआ। जब भगवान श्री महावीर से पूछा गया कि अगर कोई ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो क्या करे, कोई ज़्यादा तपस्या नहीं कर पा रहा है तो क्या करे, कोई ज़्यादा दान पूजा नहीं कर पा रहा है तो क्या करे, तब भगवान ने कहा, ज्ञान कम हो या ज़्यादा हो चलेगा, तपस्या ज़्यादा हो या कम हो चलेगा, दान ज़्यादा दे पाए कि ना दे पाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर व्यक्ति अपने साथ विनय को जोड़ लेता है तो मानकर चलिए वो कुछ नहीं करते हुए बहुत सारी तपस्या करने का उसको लाभ मिल जाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन से विनय को जोड़ लेता है तो उसको बहुत सारी तपस्या करने का अपने आप ही लाभ मिल जाता है। भगवान ने तपस्या के बहुत सारे प्रकार बताए हैं और उसमें से एक तपस्या का प्रकार बताया है विनय। अगर हम विनय करते हैं तो मानकर चलिए विनय करना भी तपस्या करने जितना ही पुण्यदायी और फलदायी हुआ करता है। तो अपने जीवन में हमें विनयवान बनना चाहिए। कल मैंने कर्म की बात कही थी कि हमने अतीत में अनेक सारे कर्मों का बंधन किया है, अनेक सारे पापों का बंधन किया है, लेकिन उन पापों को तोड़ने का क्या साधन है?
उन कर्मों को तोड़ने का क्या साधन है, आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने का क्या साधन है। तो मानकर चलिए जो अपने जीवन में विनय को जोड़ लेता है उसके कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। जो अपने जीवन में विनय को जोड़ लेता है उसके कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि विनय मोक्ष का द्वार है। शास्त्रों में कहा गया है कि विनय मोक्ष का द्वार है। अगर आप मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि और आनंद की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अपने जीवन में विनय को हमेशा जोड़ करके रखिए। जिन शासन में तो कहा गया है विनो जिन शासने मूलम, विनय तो जिन शासन का मूल है। विनय तो जिन शासन का मूल है। अगर व्यक्ति विनयवान नहीं है तो उसका कैसा धर्म और उसका कैसा तप। अगर व्यक्ति कितना ही धर्म करे, कितनी ही तपस्या करे, लेकिन जीवन में अगर विनय नहीं है तो वो धर्म और तपस्या भी उसको कभी परिणाम नहीं दे पाएगी। तो अपने जीवन में हमें विनय को जोड़ करके रखना चाहिए। आजकल घर परिवार में इतने तैश और तकरार का माहौल क्यों है? क्योंकि सब अपने अपने ईगो में अकड़े हुए रहते हैं। सब अपने अपने ईगो में अकड़े हुए रहते हैं। सब अपने अपने घमंड में अकड़े हुए रहते हैं। इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं, इसीलिए परिवार बिखर जाते हैं, इसीलिए तलाक की नौबत आ जाती है। क्योंकि हम विनम्र नहीं रह पाते, विनयवान नहीं रह पाते और छोटी छोटी बातों पर हमारा ईगो टकरा जाता है। और परिणाम आदमी खुद को झुकाना नहीं पसंद करता पर रिश्तों को तोड़ना पसंद कर देता है। तो प्लीज रिश्तों को तोड़ने की बजाय तो अपने आप को थोड़ा झुका दिया करो। कुछ बेतु के झगड़े इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहां मेरी गलती नहीं थी वहां पर भी हाथ जोड़ लिए मैंने, वहां पर भी अपने हाथ जोड़ लिए मैंने। इस तरह बेतु के झगड़े खत्म कर दिए मैंने। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पति को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने कहा अरे यार तेरे साथ जीने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तेरे साथ जीने से अच्छा है मैं यहाँ से चला जाऊं। और कहते उसने सामान इकट्ठा किया और रवाना हो गया। छोटी छोटी बातों पर हमारा ईगो टकरा जाता है और हमारे रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। और वो रवाना हो गया और जैसे ही ट्रेन में बैठा कि आकाशवाणी हुई कि मेरे प्यारे भाई इस ट्रेन से उतर जा, क्योंकि ये ट्रेन आगे जाकर पटरी से नीचे उतरने वाली है। ये ट्रेन आगे जाकर के पटरी से नीचे उतरने वाली। वो डरा, तुरंत ट्रेन से नीचे उतर गया और फिर वो बस में चढ़ा, बस में बैठा। जैसे ही बस रवाना होने वाली थी फिर आकाशवाणी हुई कि अरे भाई इस बस से उतर जा, क्योंकि ये बस भी आगे खाई में गिरने वाली है। वो तुरंत बस से नीचे उतर गया और उसने सोचा कि मैं अब फ्लाइट में चढ़ूंगा। और वो फ्लाइट की उसने टिकट बुक कराई और फ्लाइट में जैसे ही वो चढ़ने वाला था कि फिर आकाशवाणी हुई कि भैया ठहर जा, क्योंकि ये फ्लाइट भी आगे जाकर के क्रैश होने वाली है। उससे लगा कि ये क्या बात है, बार बार आकाशवाणी हो रही है। बस में बैठा तो आकाशवाणी, ट्रेन में बैठा तो आकाशवाणी, अब फ्लाइट में चढ़ने के लिए जा रहा हूं तो भी आकाशवाणी। उसने पूछा तुम हो कौन? तो उसने कहा मैं भगवान हूं, भगवान। जैसे ही उसने ये सुना तो उसने कहा भगवान, जब मैं बस में बैठा तो आपने मुझे सावधान कर दिया, जब मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे सावधान कर दिया, जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मुझे सावधान कर दिया, जिस दिन मैं घोड़ी पर बैठने वाले था उस दिन आपने मुझे सावधान क्यों नहीं किया? जिस दिन मैं घोड़ी पर बैठने वाला था उस दिन मुझे सावधान क्यों नहीं किया कि भैया आगे जाकर के तेरा, तो मैं उसी समय उससे भी उतर जाता और मेरी जिंदगी बच जाती। तो छोटी छोटी बातों पर हमारा ईगो क्रैश हो जाता है और हमारा जीवन और हमारे रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। तो प्लीज अपने जीवन में हमें विनयवान बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, अपने आप को सीधा और सरल बना करके रखना चाहिए। एक जगह ऐसी ही सभा चल रही थी तो गुरुदेव ने एक युवक को खड़ा किया और युवक से पूछा कि भाई तुम अपने माँ बाप को प्रणाम करते हो? क्या पूछा? तुम अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? तो उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता हूँ। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई हुई थी तो गुरुदेव ने धर्मपत्नी को खड़ा किया कि तुम सास ससुर जी को प्रणाम करते हो? तो उस बहन ने कहा हाँ, मैं रोज सास ससुर को प्रणाम करती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा देखो कैसी विचित्र बात है, जो घर में जाया है वो तो प्रणाम नहीं कर रहा है, जो घर में आई है वो
प्रणाम कर रही है, बड़ी विचित्र बात है। फिर उस युवक से पूछा कि ये बताओ कि जब तुम ससुराल जाते हो अपने सास ससुर को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? तो उसने कहा हाँ, ससुराल जाता हूँ तो सास ससुर को प्रणाम जरूर करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अरे कैसी विचित्र बात है, कैसी विचित्र बात है कि सास ससुर को तो प्रणाम करते हो और अपने माँ बाप को प्रणाम करना भूल जाते हो, अपने माँ बाप को प्रणाम करना भूल जाते हो। तो उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा गुरुदेव आज से मैं अपने माता पिता को रोज प्रणाम करूंगा, रोज प्रणाम करूंगा। और गुरुदेव ने समझाया कि मेरे प्यारे भाई, जीवन में सदा याद रखना कि जब भगवान को प्रणाम लेना होता है तो वो मंदिर में जाकर बैठता है। जब भगवान को प्रणाम लेना होता है तो वो मंदिर में जाकर के बैठता है, लेकिन जब भगवान को अपने प्रणाम का परिणाम देना होता है तो वो हमारे घर में माँ बाप के रूप में आकर बैठ जाया करता है। जब प्रणाम का परिणाम देना होता है तो वो हमारे घर में माँ बाप के रूप में आ जाया करता है। तो इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा विनयवान बनकर के रहना चाहिए। विनय का मतलब होता है मन वचन काया से, मन वचन काया से जो भी हमारे सामने बड़े आए, बुजुर्ग आए, गुरुजन आए, उनको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम करना, उनका स्वागत करना और उनके आने पर खड़े होना और उनको बैठने के लिए ऊंचा आसन देना और विनय पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करना, इसी को विनय कहा जाता है। तो जब भी हमें कोई बड़ा मिले, कोई बुजुर्ग मिले, कोई ज्ञानी मिले, कोई भक्त मिले, कोई तपस्वी मिले, तो तुरंत हमें उनको प्रणाम करने का सौभाग्य जरूर लेना चाहिए, उनको प्रणाम करने का सौभाग्य जरूर लेना चाहिए। जहाँ पर भी हमें साधु संत दिखे, जहाँ पर भी हमें ज्ञानी पुरुष दिखे, तपस्वी दिखे, तो उन्हें खड़े होकर के हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए। आजकल लोग प्रणाम तो करते हैं लेकिन ऐसे खड़े खड़े, ऐसे हाफ कट, क्या जमाना आ गया, ऐसे हाफ कट प्रणाम करने का जमाना आ गया है। कोई पोता अपनी दादी माँ को प्रणाम करने जाता है और झुकता है, दादी माँ हाथ ऊपर लेकर के आती कि बेटा जुग जुग जियो, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, तब तक तो बेटा बाथरूम में पहुंच जाता है। जब भी प्रणाम करो तो विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम हमें समर्पित करना चाहिए ताकि हमें उनका ग्रेस मिल सके, उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति का, किसी एक ज्ञानी व्यक्ति का, किसी एक संत व्यक्ति को अगर प्रणाम करते हैं तो भगवान कहते हैं दुनिया में जितने भी संत हैं उन सबको हमें प्रणाम करने का पुण्य मिल जाता है। जब हम किसी एक ज्ञानी पुरुष को, संत पुरुष को, त्यागी तपस्वी पुरुष को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो सभी को प्रणाम करने का हमें पुण्य मिल जाता है। और जब हम किसी एक का तिरस्कार करते हैं तो दुनिया में सभी का तिरस्कार करने का हमें पाप लग जाता है। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अपनी ओर से हमेशा हमें बड़ों का, बुजुर्गों का, ज्ञानी और तपस्वियों का हमेशा विनय करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा नम्र रहना चाहिए। आपको मालूम है फसल कब उगती है? फसल कब उगती है? जब हम उसमें पानी डालते हैं। जब हम पानी डालते हैं तभी फसल उगती है। अगर पानी ना हो तो फसल उग पाएगी? अगर पानी ना हो तो फसल कभी उग नहीं पाएगी। ठीक वैसे ही अगर हमारे जीवन में विनय नहीं होगा तो मानकर चलिए हमारे जीवन में भी हमारे कल्याण की फसल कभी उग नहीं पाएगी। तो अपने जीवन में विनय तो क्या है? पानी की तरह है। जैसे पानी के बिना घास नहीं उगती है, वैसे ही विनय के बिना जीवन का कल्याण नहीं होता है। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा विनय को जोड़ करके रखिए। जो भी हमें ज्ञानी मिले, त्यागी मिले, तपस्वी मिले, जब भी जैसे ही दिखे तुरंत अपने आप को हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। जैसे हम घर में बैठे हैं, जैसे हमारे गेट पर मम्मी जी आए कि पापा जी आए या कोई और बाहर से कोई मेहमान आए, तो अपनी जगह पर बैठे मत रहिए, अपने जगह पर बैठे मत रहिए, तुरंत खड़े हो जाइए और खड़े होकर के उनको लेने के लिए आगे जाइए और उनको सम्मान के साथ ऊंचे आसन पर बिठाइए और उनकी सेवा और भक्ति में अपने आप को सन्नद्ध कर लीजिए। भगवान कहते हैं अगर हम ऐसा बड़प्पन दिखाते हैं तो हमें तपस्या करने का लाभ मिल जाया करता है। तो अपने जीवन में हमेशा विनयवान बनिए,
अपने जीवन में हमेशा विनयवान बनिए, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है। अपने जीवन में ये बात दिलो दिमाग में नोट कर लो कि विनय मोक्ष का द्वार है। अगर मोक्ष के दरवाजे खोलने हैं तो हमें अपने जीवन में विनय को जोड़ करके रखना चाहिए। हमेशा जीवन में विनय को जोड़ करके रखना चाहिए। शास्त्रों में एक बहुत प्यारी घटना आती है। कहते हैं कि एक राज उद्यान में रोज आम की चोरी हो जाती। एक राज उद्यान में रोज आम की चोरी हो जाती। तो कर्मचारियों ने राजा से कहा कि राजन, अपने उद्यान से रोज आम की चोरी हो जाती है, पता नहीं कौन आता है कौन ले जाता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। कोई अदृश्य रूप में आता है और आम की चोरी करके चला जाता है। हम इतने सजग रहते हैं, इतने सावधान रहते हैं, लेकिन हमें चोर का कहीं अता पता नहीं चल पाता है। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो राजा अपने महामंत्री अभय कुमार को कहता है कि अभय कुमार तुम जाओ और चोर का पता लगा करके आओ। तो अभय कुमार सोचता है कि जरूर उस चोर के पास कोई न कोई विद्या है, जरूर उस चोर के पास कोई न कोई विद्या है, बाकी तो राज उद्यान में प्रवेश करना भी संभव नहीं है। जरूर उसके पास कोई अदृश्य विद्या है, वो अदृश्य रूप में आता है, आम को चुराता है और रवाना हो जाता है। उन्होंने सोचा कि चोर की पहचान कैसे की जाए। तो उनके मन में ख्याल आता है कि जो भी आम चुरा कर ले जाता है जरूर उसके आम खाने के बाद गुटलियां तो फेंकता ही है, आम खाने के बाद गुटलियां तो फेंकता ही है। और कहती कि उन्होंने गुप्त रूप में राज्य का परिभ्रमण किया। तो परिभ्रमण करते करते एक घर के बाहर उनको गुटलियों का ढेर मिल गया। गुटलियों का ढेर मिल गया तो पता चल गया कि चोर इसी घर में है और उसको पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। और उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मेरी पत्नी गर्भवती है और वो मुझसे कहती कि मेरे आम खाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन अब ये आम की सीजन है नहीं, तो आम मैं कहाँ से लाऊं। तो मुझे पता चला कि राज उद्यान में आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं अदृश्य रूप में कहीं पर भी पहुंच सकता हूं। जैसे ही ये राजा ने सुना कि तू रोज आम की चोरी करता है, राजा को इतना गुस्सा आया, उसने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। तभी महामंत्री ने कहा कि राजन, इसको फांसी पर तो भले ही चढ़ा दो, लेकिन इसके पास जो विद्या है वो तो कम से कम सीख लो। इसके पास जो ये विद्या है बेशकीमती, ये तो सीख लो, क्योंकि ये मरेगा तो इसके साथ विद्या भी चली जाएगी। राजा ने कहा बात तो सही है। और कहते हैं कि चोर को बुलाया गया। राजा सिंहासन पर, चोर नीचे, और वो चोर मंत्र सिखा रहा है, लेकिन राजा को वो मंत्र चढ़ नहीं रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है। चोर बार बार सिखा रहा है लेकिन राजा को मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। तो महामंत्री ने कहा कि राजन, अगर किसी से ज्ञान लेना है तो उसको ऊपर बिठाओ और आप नीचे बैठो। किसी से ज्ञान लेना है तो आप तो नीचे बैठो और उसको ऊपर बिठाओ। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा हाँ बात तो सही है। और कहते हैं कि राजा नीचे बैठ गए और उस चोर को सिंहासन पर बिठा दिया। और जैसे ही सिंहासन पर बिठाया और उस चोर ने मंत्र सिखाया कि राजा को मंत्र सिद्ध हो गया। और राजा ने कहा कि जाओ अब इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो महामंत्री ने कहा भाई कमाल की बात है, जिससे आपने ज्ञान सीखा है आप उसी को फांसी की सजा दे रहे हो। जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया आप उसी को फांसी की सजा दे रहे हो। फिर राजा को अक्ल आती है और उसने को सम्मान सहित विदा कर दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि विनय का कमाल, महामंत्री विनयवान था तो उसने राजा को भी विनयवान बना दिया और चोर को भी फांसी से मुक्ति दिला दी। तो अपने जीवन में हमेशा विनय की विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम हमेशा विनयवान रहेंगे तो मानकर चलिए हमारा घर परिवार भी सुखी रहेगा और हमारे जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। एक लड़की की सगाई हुई, थोड़े समय बाद उसकी शादी होने वाली थी। तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि जिस घर में मैं जाने वाली हूँ शादी से पहले मैं वहाँ पर 10 दिन के लिए रहकर आना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि उस घर का माहौल कैसा है। मम्मी पापा ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और कहते हैं कि वो लड़की शादी से पहले ही 10 दिन के लिए वहाँ पर रहने के लिए चली गई। तो उसने घर का जब माहौल देखा तो उसे लगा कि पति तो बहुत सुंदर है, पति पैसे बहुत कमाता है, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ आए जैसा बोल देता है,
माँ बाप का सम्मान नहीं करता, माँ बाप के साथ विनय से पेश नहीं आता, उनके साथ गाली गलौज कर लेता है। और 10 दिन के बाद जब लड़की वापस आई तो उसने मम्मी पापा से कहा कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा ने कहा क्यों? वो इतना सुंदर है, इतना संपन्न है, इतना बुद्धिमान है, इतना पैसे कमाता है, और तू कह रहा मैं शादी नहीं करूंगी। इतना मुश्किल से तो वो लड़का मिला है। तो उस लड़की ने बहुत प्यारी बात कही कि जो अपने माँ बाप का सम्मान करना नहीं जानता वो भला बीबी का क्या सम्मान कर पाएगा। जो अपने माँ बाप का सम्मान और विनय करना नहीं जानता वो बीबी का, पत्नी का क्या सम्मान कर पाएगा। और जब ये बात उस लड़के को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे लगता है कि सुंदर होने से ज़्यादा, संपन्न होने से ज़्यादा भी विनयवान और विनम्र होना ज़्यादा जरूरी हुआ करता है। तो अपने जीवन में हम ये संकल्प लें, सभी हाथ जोड़ें और ये संकल्प लें कि हम हमेशा विनम्रता से भरे हुए रहेंगे। हम सभी हमेशा विनम्रता से भरे हुए रहेंगे। और जब भी हमें कोई बड़ा मिलेगा, बुजुर्ग मिलेगा, कोई त्यागी तपस्वी मिलेगा तो हम उसकी सेवा में अपने आप को हमेशा आगे रखेंगे, हमेशा उसकी सेवा में आगे रखेंगे और हमेशा विनम्रता के भावों से भरे हुए रहेंगे। कभी किसी ज्ञानी का अपमान नहीं करेंगे, कभी किसी भक्त का अपमान नहीं करेंगे, कभी किसी तपस्वी का अपमान नहीं करेंगे। हमेशा ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति, त्यागी तपस्वी के प्रति हमेशा विनय और श्रद्धा भावों से भरे हुए रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में विनय आ जाता है उसके जीवन में मुक्ति का द्वार हमेशा के लिए खुल जाता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।